सभी मास्टर्स को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मास्टर्स। और आज हमारा जो सेशन है वो स्वाध्याय का सेशन है। और हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उस किताब का नाम थिंकिंग एंड डेस्टिनी है, जो हैरल्ड परसीवल जी के द्वारा लिखी गई है, चैनल की गई है। आज जो स्वाध्याय है वो तृप्ता भनोट जी लेने वाली हैं। तो मैं तृप्ता जी को इनवाइट करती हूँ और उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ बताना चाहती हूँ कि तृप्ता जी दिल्ली के रहने वाली हैं। इनको घूमने फिरने का बहुत शौक है और ट्रैवल किया है इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को। जर्मनी, इटली, ईस्ट अफ्रीका, युगांडा, तुनिशिया, सीरिया, बेल्जियम, काफी सारी जगह गई है। स्पेन, जॉर्डन, नीदरलैंड्स, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। मतलब ऐसा बोलूंगी कि कहाँ नहीं गई है। और इंडिया में भी काफी वो उन्होंने बहुत घुमा फिरा है। उनको ये योगा जो है, योगा मेडिटेशन वो टीच करती हैं। साथ ही साथ मेडिटेशन भी करती हैं हमारे साथ, और सबको सिखा भी रही हैं, अपने कॉलोनी, अपने आसपास के लोगों को, औरतों को, सबको मेडिटेशन के बारे में ये बता रही हैं। साथ ही साथ इन्होंने कई जगह इन्होंने ध्यान सिखाया है, योगा सिखाया है बेसिकली। वर्ल्ड बैंक में, फोर्ड फाउंडेशन में, जो दिल्ली में है, यूएनडीपी, यूनिफेम, और साथ ही साथ यूएनएचसीआर, आईएलओ, यूनिसेफ, यूनिएड्स, और नास फाउंडेशन, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उन्होंने योगा सिखाया है। साथ ही साथ उन्होंने तिहाड़ जेल में भी जाके किरण बेदी जी के साथ वहां पर उनके साथ मिलकर उन्होंने ध्यान सिखाया है। अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज को भी ध्यान सिखाया है। और अब उनके घर में पिरामिड बन गया है तो वो उसको भी इस्तेमाल करती हैं। उसके नीचे बैठकर ध्यान करती हैं और काफी एनर्जी वो फील करती हैं। शी इज ऑल्सो रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक हीलिंग वो भी कर रही हैं, और एक नेचुरोपैथ भी है। इतने सारी खूबियों की धनी है हमारी तृप्ता जी। और काफी अच्छे से जब जब भी मैं उनको देखती हूँ, ये एक बहुत मजबूत दिमाग की, मजबूत विचारों की एक इंसान है। मैं औरत और आदमी में फर्क नहीं करूंगी, इंसान मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि ऐसी कौन सी चीजें जो हम नहीं कर सकते, सभी सभी कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक ऐसी इंसान है जिनका एक मजबूत दिमाग है और मजबूत विचारों के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है, और वो सबको यही सिखाती हैं। शी इज अ वेरी स्मार्ट, टैलेंटेड young woman, I would say. So thank you so much, Tripta ji, looking beautiful as ever. And thank you so much. अपना आज जो स्वाध्याय है तृप्ता जी का, वो 321 पेज, सॉरी 331 पेज नंबर से लेके 340 पेज नंबर तक है। चैप्टर 7 मेंटल डेस्टिनी के ऊपर ही है। लेकिन जो कल आरती जी ने हमें सिविलाइजेशन के बारे में बताया, राइज एंड फॉल ऑफ साइकिल्स, और कैसे फॉर्म बनता है, सब कुछ, तो वो आज हम उसके आगे सीखेंगे तृप्ता जी के साथ। सो थैंक यू सो मच तृप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आप सबका। मधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले तो अपने ब्रह्मऋषि पत्री जी को धन्यवाद करूंगी, बिल्कुल जो बिल्कुल। हम सब जुड़े हैं यहाँ पे। उन्हीं की वजह से, उन्हीं की थॉट की वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं और इतना ज्ञान ले रहे हैं। बिल्कुल। और ये फिर आपको धन्यवाद है जो आपने इस थॉट को इस ग्रुप में डालने के लिए परसीव किया। सॉरी। यस। और बाकी मैं सारे मास्टर्स को, आप सबको, जो जो लोग हमारे ग्रुप में हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग आए हैं यहाँ पे, उन्होंने अपना टाइम दिया। और आज का स्वाध्याय शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, इन्वोक करती हूँ हायर एनर्जीज को, महाअवतार बाबा जी को, पत्री जी को, और डिवाइन मास्टर्स को, परम गुरु मंडली को, और हेरल्ड डब्ल्यू परसिवल जी की उनकी एनर्जीज को भी हम इन्वोक करते हैं। कॉन्शियसनेस। यस, हायर कॉन्शियसनेस को मैं इन्वोक करती हूँ। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि मैं यू आर गोइंग आप टू डू लोगों की वंडरफुल। उम्मीदों पे खरी उतरूं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट तृप्ता जी, ऑल तो द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यस। तो आज हम सबसे पहले जो मुझे आरती जी का जो कल इन्होंने बताया था, उस
हमारा जो स्वाध्याय आज का है 331 जो पेज हैं उससे लेके 340 तक थोड़ा सा मैं थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि हम पीछे को भी जाके उसको भी समझें, और मैं कोशिश करूँ लिंक इन करने की कि कैसे जो ये चार जो सभ्यताएं या सिविलाइजेशन आरती जी ने हमें बताया है, मुझे लगता है ये सिविलाइजेशन वही हैं जो चार युग जो बीत गए हैं, उस हिसाब से मैं इसको सोचती हूँ। तो उसके साथ साथ में हम कैसे थे पहले जब आए, फिर दूसरे युग चेंज हुए, जो भी सिविलाइजेशन चेंज हुई, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। कैसे हम लोग बहुत प्योर थे, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई उनके अंदर यौन भावनाएं या ऐसी कुछ भी क्रुएलिटी या कुछ भी नहीं था। बहुत ही सहज, बहुत ही हम लोग बहुत ही प्योर फॉर्म में आए थे इस धरती पे। पर धीरे धीरे हम लोगों ने जैसे जैसे नई नई चीजों की खोज होती गई, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए कहेंगे, उसी हिसाब से हमने बहुत कुछ अलग सोचना और सीखना शुरू किया। तो जिसके साथ साथ हमारी ये आज की जो दुनिया है, जो आज हम जिस उसमें हैं, उसके ऊपर हम इस युग में पहुंचे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पिछले जन्मों में जो हमने किया, जैसे कुछ एटलांटिस द्वारा कहे जाने वाले महाद्वीप को डूबने के साथ एक महत्वपूर्ण चक्र खत्म हो गया। ये पिछला जो कल आरती जी ने बताया था, उसी को मैं लिंक करना चाहती हूँ। ये महाद्वीप इस चौथी सभ्यता के दौरान उत्पन्न हुए और कई महाद्वीपों में से एक है। इसकी शुरुआत अनकही युगों से हुई और वर्तमान गणना के अनुसार इसका आखिरी डूबना 20 से 10,000 साल पहले हुआ था, और प्लेटो ने अपने तिमेयुस में इसका उल्लेख किया है। चीन, भारत और भूमध्य सागर के आसपास सभ्यता के अवशेष भड़क गए। फिर यूरोप एक रात और एक जागृति से गुजरा। चौथी सभ्यता की नई लहर की शिखा तक पहुंचने से बहुत दूर है। यह एक अमेरिकी महाद्वीप पर होना है। यह वर्जीनिया और प्लायमाउथ उपनिवेशों की संस्थापना के साथ शुरू हुआ। भले ही शुरुआती बसने वालों की भीड़ हो, छोटी सभ्यता के उत्थान और पतन के दौरान कई धर्म रहे। उस दौरान कई बहुत सारे धर्म आ गए, जो पहले मेरा ख्याल है ये इतने हम लोग डिवाइडेड नहीं थे, धर्म वगैरह कुछ नहीं होते थे, अगर था तो एक ही कोई धर्म था। उनमें से लगभग सभी को धर्म शास्त्रियों या पुजारियों की बुद्धि द्वारा सहायता प्राप्त तत्वों के देवताओं द्वारा स्थापित किया गया। तो फिर वो देवता भी उसी में बनने शुरू हो गए। देवता लोग जो थे वो अपनी अपनी ज्यादा वो वैल्यू करवाना चाहते थे, तो अपनी पूजा करवाना चाहते थे, जिससे वो हम लोगों की एनर्जी से अपने आप को और एनर्जाइज कर सकें। प्रकाश विचार में है। जब विचार पूजा में देवताओं को निर्देशित किया जाता है तो देवता इसके द्वारा जीते हैं। तो हम जब उनके बारे में सोचते हैं, उनका भजन करते हैं, तो वो विचार हमारा जो है वो देवताओं को ज्यादा एनर्जाइज करता है। या अगर कभी ऐसा विचार हमारे मन में आ जाता है कि हम छोड़ो परे, इनकी पूजा नहीं करेंगे या ये ऐसे ही है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि ये हमें फिर भोजन कहाँ से मिलेगा। हमारी सोच उनका भोजन है, यानी उनको एनर्जी हमारी सोच से मिलती है। तो अगर हम उनके उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो उनको क्रोध आएगा। जैसे कि भगवान कृष्ण जब ये छोटे थे तो सब लोग इंद्र की पूजा करते थे, बारिश के लिए इंद्र के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र देवता बहुत खुश रहते थे, तो उससे क्या करते थे, वो बारिश कर देते थे जब भी लोगों को जरूरत होती थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जो बहुत ही प्रैक्टिकल भी थे, उन्होंने कहा कि हम इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय क्यों नहीं हम पूजा करें पेड़ पौधों की, या अपने वनों की, अपने जंगलों की, पर्वतों की, नेचर की।
एक तरह से हम पूजा करें। तो इंद्रदेव इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने लगातार बारिश करना शुरू कर दिया, लगातार बारिश करना शुरू कर दिया। जल थल एक हो गया, सब लोग डूबने लग गए। तो फिर उस टाइम पे जो भगवान कृष्ण ने उनको सबको इकट्ठा करके भगवान गोवर्धन के नीचे उन्होंने फिर शरण ली और उन्होंने अपने आप को बचाया। तो वही इसमें ये भी बता रहे हैं हेरल्ड डब्ल्यू परसिवल जी कि कुछ देवताओं को सीधे विचार के माध्यम से अपना भरण पोषण मिलता है, दूसरों को भजन, स्तुति, धूप, रक्त, बलिदान, जो भी हम उनकी पूजा अर्चना आरती करते हैं उसकी वजह से वो सब कुछ मिलता है। सर्प पूजा, सूर्य और तारे की पूजा, सर्प पूजा या अन्य रूप, पेड़ की पूजा और पत्थर की पूजा, इनमें से कुछ धर्म है जो चौथी सभ्यता के अतीत में प्रकट हुए थे और फिर से वो प्रकट हो गए हैं। ऐसे करता जो तीन पूर्ववर्ती सभ्यताओं के दौरान अपने त्रिगुण स्वयं के साथ एकजुट होने के लिए पूर्णतः तक नहीं पहुंच पाए थे और उन्होंने खुद को नष्ट नहीं किया था और खोए हुए थे, वो कर्ता बन गए। वे चौथी सभ्यता के विभिन्न जातियों के माध्यम से जारी रहे। उन्होंने विभिन्न उतार चढ़ावों के माध्यम से जारी रखा और उस राज्य के अनुसार सभ्यता में भाग लिया जिसमें उन्होंने अपनी सोच से खुद को उठाया या नीचा दिखाया। तो यहाँ से शुरू होती है थिंकिंग एंड डेस्टिनी। उन्होंने अपनी सोच के साथ अपने आप को इवॉल्व भी किया या वो अपनी सोच के साथ अपने आप को नीचे भी गिराया, जिसमें उन्होंने अपनी या नीचा दिखाया। पशु, पौधे, फूल और खनिज हमेशा अपनी उपस्थिति और संरचना में उन विचारों से नाराज होते थे जिनमें इन कर्म करने वालों की सोच का परिणाम हुआ था। जानवरों के रूपों में एनिमेट करने वाली संस्थाएं करने वाले के ऐसे हिस्से थे, कर्ता के ऐसे हिस्से थे जो मृत्यु के बाद की स्थिति के माध्यम से नहीं चल सकते थे। जब तक सांस चलती थी तब तक ये सब कुछ चल सकता था। निश्चित समय पर जानवरों के बारे में तथ्यों को कुछ करने वालों को बताया गया था, लेकिन जब भी वे इसकी जानकारी से लाभ नहीं उठाते थे तो वो खो जाते थे। जानवरों के प्रकारों ने उन विचारों की क्रूरता, लालच या सौम्यता को दिखाया जो पशु रूपों में बाहरी थे। तो अब हमारा ये जो आगे का हमारा चैप्टर जो 331 जो हमारा पेज है ये शुरू होता है। दिस इज सेक्शन नंबर 12। प्रकृति के रूप के श्वास रूपों के माध्यम से आते हैं। प्रगति है पर कोई विकास नहीं है, यानी कि प्रोग्रेस तो हो रही है पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जानवरों और पौधों के रूप में संस्थाएं मनुष्यों की भावनाओं और इच्छाओं को दूर करती हैं। हमारी डिजायर्स और इमोशंस के बारे में ये बात कर रहे हैं। कीड़े मकोड़ों में, फूलों में पाई जाने वाली संस्थाएं आज मानव जाति में काम करने वालों के जो हिस्से हैं वे ही करता है जो कभी स्थायित्व के क्षेत्र में अपने त्रिगुण स्वयं से जुड़े थे। जब कर्ता धर्ता शब्द वाणी द्वारा निर्मित होते हैं, रूपों के अस्तित्व में लाया गया और इन रूपों में आने वाली संस्थाएं मौलिक प्राणी थी। जब कर्ता अपने त्रिगुण स्वयं से जुड़े नहीं हैं तो यहाँ से रूपों को शब्दों की शक्ति से अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता। तो उसको डूअर, थिंकर और जो हमारा डूअर है, थिंकर है और व्यूअर, उनको नोअर, जब हम नोअर, हाँ नोअर, नोअर, नोअर। सॉरी कोई हाँ बात नहीं, नोअर। कोई बात नहीं, यस, हो सकता है। हाँ, तो जब इनका सामंजस्य नहीं होगा, जब ये अलाइंड नहीं होंगे तब तक हम उनको ये नहीं कर सकते हैं। रूपों के अस्तित्व में लाया गया और इन रूपों में आने वाली संस्थाएं मौलिक प्राणी थी। अच्छा, वही फिर से आ गया। तो यहाँ रूपों के शब्दों की शक्ति से अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता। वे भौतिक कृत्यों द्वारा अस्तित्व में आते हैं
लेकिन वे अभी भी विचारों के बाह्यकरण में करण हैं। जानवरों के साम्राज्य में रहने वाली संस्थाओं को मानव करने वालों को कामुक भागों से हटा दिया जाता है। सोचने के बिना सेक्स के परिपूर्ण मृत्युहीन शरीर के श्वास रूप के प्रकार को यौन पुरुष और स्त्री शरीर के रूप में बदल दिया गया, और यह श्वास रूप कर्ता को अपने प्रकार के अनुसार सोचने के लिए मजबूर करता है। और श्वास रूप वह प्रकार है जिससे प्रकृति की सभी चीजें आती हैं। श्वास रूप प्राण के लिए इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। लालच, घृणा, विष, सौम्यता और दयालुता के विचार प्रकार को बदलते हैं और इस प्रकार के लिए सांस रूप को संशोधित करते हैं, जैसे जिसके दौरान जो सोच चलती है, क्योंकि वह एक चेहरा प्यार या क्रोध में बदल जाता है। जो भी आपके दिमाग में सोच चल रही है ना, वो एक्सप्रेशन आपके फेस पे आ ही जाता है हमेशा। अगर प्रेम होगा तो फिर प्रेम झलकेगा चेहरे से, अगर गुस्सा होगा, लालच होगा, ईर्ष्या होगी, वो सब भी एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे आ जाता है। श्वास रूप विचार को प्रभावित करते हैं, उस विचार की प्रकृति को का संकेत देता है। एक विचार जब जारी किया जाता है तो उसमें से एक निश्चित ध्वनि होती है, उसका एक वाइब्रेशन होती है, उसकी एक साउंड भी होती है जो एक रूप के बराबर होती है। एक ध्वनि भौतिक पदार्थ को चट्टान, पौधे या जानवर के रूप में इकट्ठा करने का कारण बनती है। मौलिक प्रकार प्रारंभिक विचारकों से आए थे, जिन्होंने पृथ्वी पर रूपों और प्राणियों को अस्तित्व में आने की बात की थी, और इन प्रकारों के अनुसार सितारों के संयोजन के में संरक्षित हैं। प्रत्येक भौतिक पृथ्वी में इन प्रकारों को बदल दिया गया और प्रत्येक विचार के अनुकूल बनाया गया। यद्यपि मानव शरीर युगों से मानव जाति के विचारों के चरित्र से बदल गए हैं, फिर भी मूल प्रकारों के निशान बने हुए हैं। भूख, सेक्स और क्रूरता आज जानवरों की उत्कृष्ट विशेषताएं हैं। ये बेसिक चीजें जो हैं वो अभी भी वैसे ही हैं, जैसे कुछ बिल्लियों और सुअर तीनों को शामिल करते हैं। कुछ गायें, घोड़े, भेड़ और हिरण एक सौम्य और स्वच्छ प्रकार के होते हैं। तो लेकिन सभी जानवर मानव विचार के प्रकारों के रूपांतर हैं और इसके द्वारा रूप दिए जाते हैं। ये बड़ी मेरे को जान के बड़ा अचंभा हुआ कि ये जो पशु भी हमारे आसपास है, उनको भी हम ही विचार देते हैं। उनकी नेचर कैसी है, वो भी हमारे विचारों द्वारा ही आती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मनुष्य का शरीर और रूप किसी भी पशु प्रकार से विकास का परिणाम नहीं है। मनुष्य का वर्तमान रूप एक प्रकार के उच्चतर प्राणी का संशोधन है, जिससे वह बिगड़ गया है। जानवर, स्तनधारियों और पक्षियों से लेकर कीड़े और परजीवी तक सभी मनुष्य से आते हैं। बेशक मनुष्य का विचार एक जानवर को सीधे उच्च रूप में उठा सकता है, खासकर जहां जानवर को अपने उपयोगों की सेवा करनी है, जैसे उसने कुछ जंगली अनाज और फलों की खेती की। पृथ्वी की पथरीली सामग्री प्रकृति से आती है, लेकिन यह मनुष्य की बोनी संरचना, स्केलेटल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो संरचना है, से अपना रूप प्राप्त करती है। चट्टाने जो हैं, ये पृथ्वी का स्केलेटन है। सभी पौधे मनुष्य के तांत्रिक तंत्र से अपने रूप को प्राप्त करते हैं। सभी पौधे जो हैं वो मनुष्य के तंत्र का तंत्र, यानी हमारे नर्वस सिस्टम से अपने नर्वस सिस्टम को प्राप्त करते हैं। जानवर रूप मनुष्य के संगठन से अपने संबंधों और कार्यों के साथ अपने अंगों को प्राप्त करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना। ऊपर दिए गए अन्य राज्य में नीचे दिए गए विशेषताएं शामिल हैं। इसलिए पेड़ों के पास उन्हें सहारा देने के लिए लकड़ी होती है, जो पृथ्वी में चट्टानी संरचना के अनुरूप होती है, और जानवरों के पास उनकी उत्पत्ति करीब होने के कारण यह सब कुछ होता है जो मनुष्य के भौतिक शरीर के पास होता है।
तो ऑलमोस्ट वही सब कुछ जानवरों में भी होता है जो हमारे अंदर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानवरों का जानवरों या पौधों का वर्गीकरण क्या है उनकी क्लासिफिकेशन जो कर देते हैं उनके रूप में, और कार्य मानव शरीर और कार्यों के संशोधन है। इसलिए पौधों में पेट और स्राव भी होते हैं। पौधों के भी पेट होता है और उनके अंदर एंजाइम्स भी बनते हैं जिससे वो अपने खाने को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जानवरों में क्रैनियम और दिमाग होते हैं जिसके द्वारा प्राणियों के पास आने वाले आवेग उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इमोशनल, अगर आपको वो करना है, बैलेंस करना है अपने आप को, आप पौधों के पास जाइए, उनसे बात करिए, उनको अपने इमोशंस उनके साथ एक्सचेंज करिए। तो क्योंकि उनके भी दिमाग है, वो भी सब कुछ हमसे ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम गुस्से में देखेंगे, अगर हम घर में शांति नहीं है, कलह क्लेश होते रहते हैं, तो वहां पे पेड़ पौधे, वहां की फसलें भी अच्छी नहीं होती हैं। पौधों सहित सभी वर्तमान प्राणियों के अपने निश्चित रूप हैं। वे बीज, अंडे, बीजाणु या काटने से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रजाति से वह संबंधित है उस रूप का डिजाइन बीज, अंडे, बीजाणु या काटने में है, लेकिन डिजाइन के अलावा कुछ और है, अर्थात प्राणी जो शरीर में निवास करता है। जीवित शरीरों में निवास करने वाली सभी संस्थाएं मानव शरीर में करने वालों के भागों द्वारा सुसज्जित होती हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमारी फिजियोलॉजी है वो ऑलमोस्ट पौधों में भी वही सब कुछ होता है। कोई अन्य संस्थाएं नहीं है। करने वाले उन्हें बनाते हैं, हालांकि जानबूझकर नहीं। उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि हम इनको बना रहे हैं, बट वो हो जाता है जीवन के दौरान और मृत्यु के बाद में। जब कर्ता उन्हें बना रहे होते हैं तो वे इस संभावना का सपना नहीं देखते कि वे ऐसा कर रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं होता कि इंटेंशनली वो नहीं करते हैं ये सब कुछ, पर वो हो जाता है। मक्खियों, जूं, पिस्सू, मैगोटस और जैसे कीड़े और कीटों के शरीर में रहने वाली संस्थाओं के साथ साथ रोग और क्षय पैदा करने वाले रोगाणुओं को जीवित मानव शरीर में भावनाओं और इच्छाओं के कामुक प्रभाव को दूर किया जाता है। ये जो पिस्सू हैं या जुए हैं या कीड़े मकोड़े या टीबी पैदा करने वाले जो भी वायरसेस हैं, वो सारी चीजें हमें बीमारी देने वाले जो हैं, वो रोगाणुओं को भी जीवित मानव के शरीर में भावनाओं और इच्छाओं, जो उनकी डिजायर्स हैं, उनकी जो इमोशंस हैं, उनके कामुक प्रभाव से दूर कर दिया जाता है। तो उनके अंदर क्या सेक्सुअल अर्जेस हैं, तो उसके हिसाब से उनका निर्माण होता है। इसके अलावा पौधों में सभी संस्थाएं कुछ पेड़ों को छोड़कर किस दौरान बनाई जाती हैं, प्राण, फूल, अलग अलग संस्थाएं हैं। इसलिए बीज हैं और सभी जीवन के दौरान उत्पन्न होते हैं। फूल यौन भावना और इच्छा के विचारों का बाहरीकरण है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है जो हमारी अपनी इच्छाएं, वो किसी को फूल दिया जाता है अपनी भावनाएं या अपनी इच्छाएं प्रकट करने के लिए। अलग अलग तरह के, जैसे बर्थडे है तो हम बुके लेके जाएंगे, अगर किसी का स्वागत करना गार्लैंड लेके जाएंगे, तो इस तरह फूलों के से हम अपनी बाहरीकरण करते हैं अपनी इच्छाओं का और भावनाओं का। डाई, बटरकप, कार्नेशन और अन्य सभी फूल उस विचार के से जुड़े विचारों की भावना को दिखाते हैं। एक गुलाब का विचार है और इसमें इसकी किस्में जैसे काई गुलाब, रेम्बल्स रेम्बल्सर या चाय गुलाब। उस गुलाब के विचार की विविधताएं, एक लिली विचार अलग है, निश्चित प्रकार के हैं जो इतने लगातार आयोजित किए जाते हैं कि विचार हमेशा एक ही तर्ज पर चलते हैं। सेक्स पुरुषों और महिलाओं को अभिव्यक्ति के लिए कुछ खांचे का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी नाजुक रूप से वाक्य वाक्यांशित किया गया है। पूरे पौधे की आवश्यकता होती है
ताकि एक बीज का उत्पादन किया जाए। पौधा पूरा हो जाना चाहिए, तो उसके बाद में पौधा जब पूरा हो जाता है, अच्छे से ग्रो कर जाता है, तो वो फिर तो उसमें से बीज निकलता है। जिस प्रकार पौधे के प्रकार को प्रभावित किया जाता है, जब बीज पक जाता है तो यह एक संभावित पौधे का प्रतिनिधित्व करता है, तो फिर वो तैयार होता है दूसरा पौधा तैयार करने के लिए। जब बीज नमी, गर्मी और प्रकाश से अंकुरित होता है, तो संभावित पौधे की इकाई बीज के विकास के साथ बढ़ती रहती है, उसी तरह से उसकी ग्रोथ होती है। तो मशरूम से ओक तक किसी भी चीज का प्रकार चुन पुनः पेश किया जाता है। पौधे में निवास करने वाली इकाई अंकुरण पर मौजूद है और पौधे के जीवन के माध्यम से एक दिन या सैकड़ों साल तक रहती है। पौधे का प्रकार विचार के प्रकार, शक्ति और धीरज को व्यक्त करता है। आपकी पेशेंस और पावर कितनी है उसको व्यक्त करता है। संरचना एक मानव की तंत्रिका संरचना से ली गई है। प्रत्येक पौधा, प्रत्येक फूल, प्रत्येक बीज एक विचार और उस विचार के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। एक साथ करीब आने वाले फूल एक ही व्यक्ति से आ सकते हैं। खनिज साम्राज्य भी मानव विचार से बना है। जो भी मिनरल किंगडम जो है, ये हमारे ही विचारों से बने हैं। यह मामला 4 तत्वों से आता है और इसे एक निश्चित प्रकार के मानव विचार द्वारा चट्टानों के अनिश्चित रूप में दिया जाता है। इस मानव विचार को द्रव्यमान, धीरज और प्रणाली की अनुपस्थिति की विशेषता है। विचार बड़े पैमाने पर विचार है, ना कि एक व्यक्ति का विचार। ये कम्युनिटी की थिंकिंग भी हो सकती है। जब विचार उच्च क्रम का होता है तो क्रिस्टल बनता है। तो जितना उच्च विचार करेंगे उतने क्रिस्टल हमारे पास आएंगे। पृथ्वी की परत के बसे हुए चट्टान के स्तर की महान गड़बड़ी जो एक चक्र के अंत में आती है और पतनशील सभ्यताओं को दूर कर देती है, मानव विचारों का बाहरीकरण है। ये हमारे एक्सप्रेशंस हैं, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, पतन हो रहा है या जो भी इवोल्यूशन हो रहा है, वे करने वालों के मानसिक वातावरण के माध्यम से शरीर में या उसकी मृत्यु के बाद की अवस्थाओं के में चक्र करते हैं। जब चक्र परिपक्व होता है तो विचार के कानून के एजेंट इन विचारों को एक साथ लाते हैं ताकि वे एक विशाल विचार लहर का निर्माण करें। एक अचानक जारी किया जाता है। ठोस पदार्थ की लहर पर तरंग में बाहरी और अधिक या कम से कम सीमा तक आक्षेप का कारण बनता है। विभिन्न प्रकार के कीड़े, परजीवी, कीट, कीटों की को मानव विचार द्वारा रूप दिया जाता है और मनुष्य की यौन ऊर्जा द्वारा एनिमेटेड किया जाता है। मनुष्य और पशुओं में झुंझुलाहट और रोग पैदा करने वाले और पौधों को नष्ट करने वाले सभी काटने वाले, चूसने वाले, चुभने वाले और फफोले मारने वाले कीड़े मनुष्य की संतान है। ये हमने ही अपने विचारों से पैदा किया। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कितना विचारों का ये संसार जो हमने अपने आसपास बनाया, ये सिर्फ विचार है, विचारों से ही बनाया। इसीलिए हम आज ये पढ़ रहे हैं, थिंकिंग एंड डेस्टिनी। वे जॉन अपशिष्ट द्वारा, अनुचित मनुष्य द्वारा, अनुचित समय पर मिलन द्वारा, रक्त बहाने, लार और थूक के निष्कासन और गर्भपात द्वारा अस्तित्व में आते हैं। इमेजिन करिए, माय गॉड। घृणा, द्वेष मतलब दुष्टता, अपारदर्शिता जो नॉन ट्रांसपेरेंसी है, और विनाशकारिता के विचार इन प्राणियों को विचारों को अव्यक्त करने वाले रूप देते हैं। और इच्छा इन प्राणियों की अविभाज्य ऊर्जा के साथ साथ प्रकृति भी है। अमेजिंग है ये बुक। तो जीवित मनुष्यों के विचारों से चट्टानों और सभी पौधों और जानवरों की इन प्रजातियों को बनाया जाता है। चट्टानें तब तक रहती हैं जब तक कि अन्य विचारों से बदल नहीं जाती। जब तक कोई नई कम्युनिटी आके उनको नहीं बदलती है, तब तक वो रहती हैं। लेकिन पौधे और जानवरों के रूप थोड़े समय के बाद भंग हो जाते हैं और अन्य जीवित पुरुषों के विचारों द्वारा पुनः उत्पन्न होते हैं।
भेड़िए, बिल्ली, सुअर, गिद्ध, पोल कैट्स, शैतानी मछली और कोमल मृग, जेब्रा और मवेशी। संक्षेप में इन कीटों के अलावा सभी जानवर मानव विचार के हैं, जो उन व्यक्तियों की मृत्यु के बाद इन रूपों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं जिन्होंने उनका मनोरंजन किया। यानी जिन लोगों ने ऐसे विचार रखे, जिन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, उनकी मृत्यु के बाद वो ये सब रूपों में आ जाते हैं वहां पे। यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें जारी किया गया था, उनका मनोरंजन किया गया, जाना ही काफी है। ये जरूरी नहीं है, एंटरटेन करना ही काफी है उनके लिए, कह रहे हैं। मृत्यु के बाद की अवस्थाओं के दौरान कर्ता अपना न्याय प्राप्त करता है और शुद्धिकरण से गुजरता है। श्वास रूप में शुद्धिकरण से वह शुद्ध हो जाती है और इस प्रकार कर्ता की दैहिक इच्छाएं श्वास रूप से शिथिल होकर कर्ता से अलग हो जाती है। तब ये इच्छाएं, जिनका मानव के जीवन काल में कोई रूप नहीं था, निश्चित रूप धारण कर लेती हैं। कभी कभी कई इच्छाएं एक रूप में समा सकती हैं, जो प्रमुख इच्छा को व्यक्त करती है। कर्ता अलग होने के बाद स्वर्ग की पवित्र अवस्था में जाने से पहले अन्य शुद्धियों से गुजरता है। दैहिक इच्छाएं, जो हमारी फिजिकल डिजायर्स होती हैं, इस प्रकार श्वास रूप के बिना और ज्ञाता की आत्मीयता और आत्मनिर्भरता के बिना और विचारक की राइटसनेस और तर्क शक्ति के बिना और कर्ता की परिष्कृत जो शुद्ध हुई भावनाएं हैं और भावनाओं के बिना अकेले छोड़ दिए जाते हैं। हालांकि ये इच्छाएं कर्ता का एक हिस्सा हैं। वे भोजन के लिए भूख हैं, उत्तेजना के लिए शारीरिक वासना, स्वार्थ, लालच, क्रूरता और जो क्रोध, दुष्टता, सुस्ती और विनाशकारी के रूप में दिखाई देते हैं। ये इच्छाएं इंतजार कर रही हैं। फॉर्म प्लेन पर एक परत, उनके पास रूप है, लेकिन ये कुछ हद तक अनाकार हैं, उन लोगों के रूप में अलग नहीं है जिनमें वे बाद में दिखाई देंगे। वे इच्छाएं हैं बिना श्वास रूप के। वे अपने स्वयं के प्रकार की जानवरों के संभोग तक प्रतीक्षा करते हैं। वे जानवरों से अपने मौसम में संभोग करने का आग्रह करते हैं और वे प्रजनन करने की प्रेरक शक्ति हैं। वे नए पशु निकायों की अवधारणा का कारण बनते हैं और जन्म के समय में वे शरीर में फोल, मेमने, पिल्ला या इसी तरह के प्राणी की भावना और इच्छा के रूप में आते हैं। भावनाएं और इच्छाएं जो ऐसे जानवर हैं, निश्चित रूप से हानि रहित हैं और कोमल भावनाएं और इच्छाएं हैं। सुअर, चूहे, बिल्लियां, गिद्ध, शार्क सभी जानवरों, पक्षियों और शिकार की मछलियों में संस्थाएं भी मानवीय भावनाओं और इच्छाओं का हिस्सा हैं, जो इन भावनाओं के निर्माण में उसी तरह से कार्य करती हैं। मानव इच्छा के कामुक भागों में के इन अवतारों को कर्ता के अवतार के रूप में गलत नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे जानवरों में केवल कर्ता के हिस्से की स्थूल भावनाएं और दैहिक इच्छाएं आती हैं, तो उसके इमोशन और फिजिकल जो उसकी डिजायर्स हैं वो आती हैं। और इन भागों की एक कर्ता या कर्ता के एक विशेष हिस्से के रूप में है, या यहाँ तक कि एक विशेष सुअर या बिल्ली के रूप में कोई पहचान नहीं होती। इच्छाएं और भावनाएं उस कर्ता की होती हैं जिससे वे आए थे, लेकिन इसे महसूस नहीं करते हैं। ये इच्छाएं और भावनाएं मृत्यु तक जानवरों के शरीर में निवास करती हैं और फिर सूक्ष्म स्तर पर वापस चली जाती हैं, जिसे वे फिर से छोड़ देते हैं जब उनके लिए जानवर बनने का एक और अवसर होता है। ये जानवर तब तक जीवित रहते हैं जब तक कि वे जिस कर्ता से संबंधित हैं
और जिसका वे हिस्सा है, वह अपने स्वर्ग काल के बाद पृथ्वी पर लौटता है और एक नया शरीर प्राप्त करता है। तो इतना गहरा संबंध है हमारे जानवरों का हमारे हमारे शरीर के साथ भी। कुछ इच्छाओं को भ्रूण के शरीर में ले जाया जाता है और जब विचारों की ध्वनि भंवर धारा एक नया मानव शरीर में अपना बहरीकरण करती पाती है, अन्य कर्ता के मानसिक वातावरण में लौट आते हैं और जब तक वहां रहते हैं तब तक कि वे बाद के जीवन के दौरान या किसी अन्य जीवन में फिर से सांस नहीं लेते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक वातावरण में जानवरों की एक विशाल संख्या होती है। तो हमारे आसपास भी जो जानवर होते हैं उनके साथ भी देखिए हमारे यही संबंध होते हैं कि हमने उनको सृजन किया। कोई कुत्ता बाहर जाते हैं, आपको भौंकता है, आपको काटता है, तो इसका मतलब है कि हमने कभी ना कभी उसके प्रति वैसा ही विचार भी रखा होगा। और जब तक वहां रहते हैं तब तक के बाद में जीवन के दौरान या किसी अन्य जीवन में फिर से सांस नहीं लेते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक वातावरण में जानवरों की एक विशाल संख्या होती है, अर्थात इच्छाएं जो बाद में उसके मूड, जुनून और दोषों में उसके माध्यम से मनी उत्सव करेंगी और मृत्यु के बाद उससे अलग हो जाएंगी और फिर पृथ्वी, वायु और पानी को फिर से जानवरों के रूप में भर देंगी। ये कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह है कि जिस प्रकार कर्ता अनेक सिर वाले, अनेक पंजे वाले और अनेक पूंछ वाले पशुओं को स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है, वैसे ही उन्हें किसी न किसी प्रकार से निपटाया जाना चाहिए ताकि करने वाले को स्वर्ग में रहते हुए उनसे विश्राम मिल सके और उनमें इच्छाओं को नए भौतिक रूप में कार्य किया जा सके। जबकि यह एक कर्ता का है, इस तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन जब जानवरों के रूपों में इस पर कार्रवाई की जा सकती है और मनुष्यों द्वारा, अन्य जानवरों द्वारा, परिस्थितियों द्वारा पीड़ित किया जा सकता है। इसलिए उन कर्मकारी छापों को वापस ले जाता है जो इसे प्राप्त नहीं हो सकते थे, जबकि यह अन्य इच्छाओं के साथ द्रव्यमान में भी था। एक और उद्देश्य यह है कि पशु साम्राज्य में उन संस्थाओं को सुसज्जित किया जा सकता है जो इसे दर्जा देते हैं और मानव दुनिया में चार तत्वों के संचलन में सहायता करते हैं। एक और उद्देश्य यह है कि जानवरों को मनुष्य के संबंध में कानून के एजेंटों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी सहायता करने के लिए या उसे पीड़ित करने के लिए। एक अन्य उद्देश्य मनुष्य की उसकी इच्छाओं को प्रकृति में विशिष्ट दिखाना है, क्योंकि वह उन्हें तब तक नहीं जानता जब तक वे मिश्रित और कई सिर वाले होते हैं, जबकि उसमें रहते हैं। दृश्य प्रकृति एक दर्पण है जिसमें मनुष्य स्वयं के कई पहलुओं में से कुछ को देख और महसूस कर सकता है। प्रकृति में वह अपनी इच्छाओं को एक हॉग या भेड़िया के रूप में चरित्र और रूप में अलग थलग देखा जा सकता है। अनजाने में लोग इसे सत्यापित करते हैं जब वे खुद को नहीं बल्कि दूसरों को ऐसे नामों से बुलाते हैं। पृथ्वी पर जानवर मनुष्यों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं, हालांकि जो उन्हें चेतन करता है वह मानव शरीर में करने वालों से लिया जाता है, और हालांकि रूप, फर्ड, पंखदार, पपड़ीदार या खोल पहने हुए मानव विचार द्वारा बनाए जाते हैं। इन जानवरों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उन्हें उन मनुष्यों में लौटना होगा जिनके वे सभी भाग हैं। कोई भी जानवर कभी भी एक अलग कर्ता नहीं बन सकता, क्योंकि वह केवल एक कर्ता की शाखा है। ये हमारे ही प्रतिरूप हैं और इससे अलग नहीं किया जा सकता।
प्रत्येक जानवर हमेशा एक निश्चित कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। हर जानवर कोई ना कोई तो कर्ता है उसका, हर कोई ना कोई तो उसको बनाने वाला है। शब्द पृथ्वीकरण का उपयोग समझ में सहायता करने और इंद्रियों के माध्यम से अवलोकन के अनुरूप करने के लिए किया जाता है। भौतिक पदार्थ के आयाम किसी को भी उस चीज को देखने से रोकते हैं जो उनके अधीन नहीं है और जो उनमें कैद होने पर अलग दिखाई देते हैं। मनुष्य पदार्थ के महीन ग्रेड के रूपों की कल्पना नहीं करता जो आयामों में निहित नहीं होते हैं, और वह चीजों के बारे में भी नहीं सोचता जब तक कि वे आयामों द्वारा सीमित ना हो। इच्छाओं से जो विशेष रूप में है उस प्रकाश से स्क्रीन किया जाता है जो कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जानवरों के पास कोई बुद्धि नहीं है, अर्थात उनके पास बुद्धि का कोई प्रकाश भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस उनके पास में नहीं है। उनमें वृत्ति प्रकृति मौलिक है। उदाहरण के लिए गंध की भावना जो उनमें सबसे अधिक सक्रिय है, और इच्छा ऊर्जा का नेतृत्व करती है जिसे जानवर कहा जाता है। तो स्मेल, इसीलिए जो स्निफर डॉग्स हैं वो इतना अच्छा काम कर पाते हैं, क्योंकि उनमें सुगंध मतलब गंध को महसूस करने वाली उनके पास वैसे कोई इंटेलिजेंस नहीं है, पर वो उनमें सूंघने की शक्ति है। प्रकृति तात्विक के पीछे पूरी पृथ्वी की आत्मा है। जैसे एक बिजली के बल्ब के पीछे बिजली संयंत्र होता है और एक नल में जलाशय का बल्ब होता है। हालांकि महान शक्ति उनके पीछे है, केवल एक निश्चित राशि बल्ब या नल के माध्यम से चल सकती है, तो उसमें लिमिटेड एनर्जी ही आएगी। जो उसके पीछे जो है वो अपार शक्ति है उसके अंदर। पृथ्वी आत्मा के पास शक्ति है और उसके पास बुद्धि का प्रकाश भी है जो इसे मनुष्य से मिलता है। यह वह प्रकाश है जो प्रकृति में बुद्धि है, जिसे आमतौर पर भगवान कहा जाता है। वही इंटेलिजेंस है जो सुपर इंटेलिजेंस है, जो सब कुछ चलाता है और जो अपने निर्माण में चींटियों, मधुमक्खियों, बीवर और पक्षियों के कार्यों में शक्ति का मार्गदर्शन करता है, और जो सभी जानवरों की वृत्ति है। जंगली जानवरों के साथ ऐसा ही है। घरेलू जानवरों, विशेष रूप से कुत्तों और घोड़ों के साथ एक और कारक है, यह है कि पालतू जानवर मनुष्यों के साथ सीधे संपर्क से उनके विचारों और उनके सोच के प्रभाव से आता है। जानवर के टाइपल रूप इसे एनिमेट करने की भावना और इच्छा के अनुसार यह मनुष्यों के विचारों और मानसिक भावना का जवाब देता है। उदाहरण के लिए कुत्ते के रूप में एनिमेट करने की इच्छा एक कर्ता का वह हिस्सा है जो मनुष्यों में बुद्धि के बिखरे हुए प्रकाश के लिए अधिक आसानी से प्रतिक्रिया करता है। जिनके साथ कुत्ते का बहुत कुछ डाला जाता है, भेड़िए के रूप में इच्छा की तुलना इसलिए भी एक कुत्ता मानव सहचर्य की तलाश करता है। वो हमेशा चाहता है कि किसी इंसान के पास रहना। उस कुत्ते की इच्छा कोई सोच नहीं सकती है, लेकिन अपने मालिक की सोच, भावना और इरादे का जवाब देती है। तो वो खुद का उसका अपना कोई विचार नहीं होता, पर जो मालिक सोचता है, जैसे उसको प्यार करता है, तो कुत्ता भी उसको उतना ही प्रेम दिखाता है। इसलिए कुत्ते को उस घंटे या उस दिन का पता चल जाता है, या उसको मालिक कब आएगा और उसे कहाँ खोजना है, ये उसको समझ होती है। इतनी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानवर कितने बुद्धिमान लग सकते हैं, वे सोचने में सक्षम होने की डिग्री में बुद्धिमान नहीं है। वे पशु रूपों में केवल मानवीय इच्छाएं और भावनाएं हैं, और जब इच्छा और भावना एक पशु रूप में होती है तो वे बुद्धि के प्रकाश के साथ मिश्रण नहीं करते हैं। जबकि मानव इच्छाएं सभी जानवरों के रूपों में हैं, वे सब कुछ
वे कुछ अपवादों के साथ पौधों के रूप में नहीं है और वे कोई खनिज रूपों में भी नहीं है, यहाँ तक कि क्रिस्टल में भी नहीं है। हालांकि खनिज, पौधों और पशु साम्राज्यों में सभी रूप मानव विचारों के बाहरीकरण हैं और यह दिखाया जाना बाकी है कि रूपों के रूप में ये बाहरीकरण किस तरह से किए जाते हैं। प्रकृति के राज्यों का इतिहास, श्वास और वाणी से सृजन। तो दो प्रकार के तहत सोचना मानव शरीर प्रकृति के राज्यों का पैटर्न है। प्रकृति में बुद्धि सभी युगों के माध्यम से है। प्रकृति में बुद्धि सभी युगों के माध्यम से त्रियून स्वल्प ने करने वालों के शरीर के माध्यम से सांस और भाषण की शक्ति प्रकृति के राज्यों को बनाए रखा या बदल दिया है। जब अपनी सिद्ध अवस्थाओं में काम करने वाले चीजों का समर्थन करना चाहते हैं तो उन्होंने उन पर विचार किया कि उन्हें भौतिक अस्तित्व में सांस ली। वे जानते थे कि वे क्या चाहते हैं और जब वे सोचते थे तो वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। बुद्धि का प्रकाश कर्ता की इच्छा के साथ एक विचार में एकजुट हो गया जिसके बारे में वे सोचते रहे। एक विचार एक ध्वनि थी, थॉट एंड साउंड, लेकिन नहीं थी और कंपन नहीं करती थी। हालांकि जब यह रूप की दुनिया में पारित हुआ तो इसने पदार्थ में कंपन पैदा किया और इसे प्रभावित करता था। इस कंपन पदार्थ ने मनुष्य का निर्माण किया। फिर अंतिम शब्द ने कंपन द्रव्यमान को भौतिक दुनिया में सोच या विचार के रूप में समेकित किया। इसलिए भौतिक सभी चीजें शब्दों की शक्ति या माध्यम से आई हैं। तो स्पीच का भी इसमें उतना ही महत्व है जितना प्राण का है, और दुनिया में तब तक जारी रही जब तक कि उन्हें अस्तित्व से बाहर नहीं बोला गया। उनका क्षय नहीं हो सकता था, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए विघटन का एक शब्द बोलना पड़ा। आज मनुष्य उस दुनिया को बनाते हैं जिसमें वे रहते हैं, लेकिन वे इसे उस पार सभी चीजों को अज्ञानता में बनाते हैं। वो कॉन्शियस नहीं है इसके बारे में। वे नहीं जानते कि जब वे सोच रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं। पता नहीं है उनको क्या क्या विचार आते हैं और क्या क्या वो बुन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है लाइफ में। ना ही वे अपने विचारों की शक्ति को जानते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि हाउ पावरफुल इज द थॉट। वे नहीं जानते कि जब उनके विचार जारी किए जाते हैं तो प्रकाश दुनिया के हल्के विमान पर जारी किए जाते हैं। वे नहीं जानते कि ये विचार तब एक ध्वनि और वाणी के रूप में उतरते हैं जीवन की दुनिया में, जहां वे दुनिया के मामले को लेते हैं, क्योंकि यह एक चुंबक लोहे का बुरादा लेता है। जैसे एक चुंबक रख दिया, उसमें छोटे छोटे कण हैं जो लोहे के, वो अपने आप उस चुंबक के पास खींचे चले आते हैं। इसी तरह से हमारे ये छोटे छोटे जो विचार हैं वो उसकी कल्पना, उसकी वाणी और विचार जो हैं उसके, वो एक निर्माण कर देते हैं। एक विचार एक ध्वनि है। यह मानव कान के लिए श्रव्य नहीं है, इंसान सुन नहीं सकता इसको, लेकिन यह जीवन की दुनिया में लगता है और इस तरह उस मामले को जीवन देता है जिससे यह प्रभावित करता है। यह आगे उतरता है और रूप दुनिया में आ जाता है, तो उसको वो सामने विजुलाइज होता है। अपने साथ जीवन पदार्थ का वह हिस्सा ले जाता है। अपने साथ जीवन पदार्थ का वह हिस्सा ले जाता है। यह रूप में भी ध्वनि है और रूप पदार्थ के एक किस्से को संगठित करता है। यह पदार्थ को एक रूप लेने का कारण बनता है। ध्वनि का अभिव्यंजक जो अभिव्यंजक होगा जो अनडिवाइडेड,
अनडिवाइडेड, जो भौतिक दुनिया में आता है लेकिन अभी भी अदृश्य है। फिर यह भौतिक दुनिया के रूप तरल पदार्थ का सूक्ष्म या चमकदार स्थिति से गुजरता है, जहां यह भौतिक तल के तेज चमकदार पदार्थ की दहलीज पर रहता है और ठोस पदार्थ में बाहरी होने के लिए तैयार रहता है। पौधों और जानवरों की उपस्थिति अंकुरण के लिए उपयुक्त मौसम पर निर्भर करती है। विचार जो विभिन्न दुनिया में भाषण और ध्वनि है, तब तक ध्वनि करता रहता है जब तक कि इससे बाहरी नहीं किया जाता। जब इसके लिए समय आता है तो ध्वनि ठोस ठोस कणों को उज्जवल ठोस रूप के चारों ओर उसके माध्यम से कंपन करने के लिए मजबूर करती है। तो वो साउंड और जो वाइब्रेशंस हैं, ये सब जो साउंड है और वाइब्रेशंस है, और उसमें उसको रियलिटी में लाने के लिए मजबूर करती है और अंत में उन्हें इसमें खींचती है। पौधों में से रस और जानवर के शरीर में तरल पदार्थ इस सूक्ष्म रूप से के अनुसार दिखाई देने वाले ठोस आकार का निर्माण करते हैं। प्यार का एक विचार और लालच का एक विचार विचारों के रूप में अलग अलग हैं और वे अलग अलग लगते हैं। भाषण की ध्वनि जो विचार है उस समय से भिन्न होती है जब तक कि विचार जीवन की दुनिया के जीवन स्तर पर नहीं आता है, जब तक कि एकत्रित किए गए पदार्थ के साथ वह भौतिक जीवन की दहलीज पर नहीं आता है। जीवन की दुनिया के जीवन स्तर पर जो एक पीले गुलाब के रूप में बनेगा, उसकी आवाज उससे उतनी ही अलग है जो सफेद कार्नेशन के रूप में बनेगी। जैसा कि दो फूल हैं, जब आखिरी बार देखा और सूंघा जाता है, जिस रूप में किसी विचार को बाहरी रूप दिया जाता है, वह आवश्यक रूप से उसी कर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिसमें से भावना और इच्छा इकाई आती है, जो हमारी डिजायर यूनिट आती है और जो उस रूप में निवास करेगी। उदाहरण के लिए सामान्य क्रूरता की अनुपस्थिति के साथ मजबूत मजबूत यौन इच्छाओं और क्रोध का समुच्चय मृत्यु के बाद एकजुट हो जाता है। जब श्वास रूप और कर्ता का अलगाव होता है, इच्छा के द्रव्यमान में जो बैल के शरीर में चेतन करने के लिए बनाया जाएगा, वहीं बैल का शरीर चार तत्वों के तात्विक पदार्थ से बना होता है, लेकिन जिस रूप में इसे धारण किया जाता है वह एक विचार की अभिव्यक्ति है, जो जब सोचा और बोला जाता था तो बैल के रूप में दिखाई देने के रूप में ध्वनि होती थी। रूप इच्छा की निवास शक्ति को फिट बैठता है। रसायन विज्ञान के लिए ज्ञात परमाणुओं में एक बैलेंस या कंबिनिंग आवश्यकता होती है, जो वे रूप दुनिया के पदार्थ से प्राप्त करते हैं। रूप संसार का पदार्थ जीवन जगत के पदार्थ को समायोजन करता है, समायोजन क्षमता के अनुसार रूपों में जोड़ता है। जो रूप पदार्थ उस जीवन पदार्थ की कुछ विशेषताओं से प्राप्त होता है। जीवन पदार्थ इन विशेषताओं को किससे प्राप्त करता है? हमारी ही सोचों से। सोच या विचारों से जो जीवन को चरित्र दे सकते हैं, केवल कुछ प्रकार या संख्याओं के अनुसार मायने रखते हैं जिनमें विचार संबंधित है। विचार एक वृत्त की और एक बिंदु को प्रकट और विस्तृत करके चरित्र देते हैं। पुरुष केवल कुछ प्रकारों के तहत सोचते हैं, जैसे वे अपने मुंह से खाते हैं और अपने पैरों से चलते हैं, ना कि अन्य बुद्धिमान नहीं। जिन प्रकारों में पुरुष सोचते हैं वे सार्वभौमिक प्रकार के या बिंदुओं से आते हैं जो स्वयं पृथ्वी पर ज्ञात नहीं है। स्वयं उन प्रकारों के जिनके तहत पुरुष सोचते हैं। सार्वभौमिक प्रकार अमूर्त संख्याओं से आए हैं। एकमात्र तरीका जिसमें उनके बारे में सोचा जा सकता है
वह दो के रूप में है। मनुष्य दो प्रकारों के तहत सोचता है, जिसमें उप प्रकारों की एक अथाह संख्या होती है। व्यक्तिगत मानसिक वातावरण में सभी मानसिक गतिविधियां इस प्रकार और उसके प्रकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसलिए जारी किया जाने वाला प्रत्येक विचार मानव प्रकारों में से एक के उप प्रकार के तहत होता है। जब इसे जारी किया जाता है और जीवन की दुनिया में भाषण और ध्वनि के रूप में आता है, तो यह जीवन की दुनिया को प्रभावित करता है और इसे स्वयं के विशेष उप प्रकार का जीवन प्रदान करता है। यह पदार्थ जब इसे किया जाता है, समूहीकृत किया जाता है और सोच या विचार द्वारा एक चरित्र दिया जाता है, तो मौलिक प्राणियों को लिया जाता है, तो जो तब उस प्रकार के होते हैं, उप प्रकार के होते हैं जिससे विचार संबंधित होता है। जिस तरह से वो जो भी सृष्टि हो रही है उसमें यही है कि समूहीकृत यह पदार्थ जब इसे संयुक्त किया जाता है, जब वो जो पदार्थ बनता है, मैटर बनता है हमारे विचारों के साथ या हमारे डिजायर्स के साथ, उसको जब इकट्ठा किया जाता है तो उसको विचार द्वारा एक चरित्र दिया जाता है। तो मौलिक प्राणियों को लिया जाता है, तो जो तब उस प्रकार के उप प्रकार के होते हैं जिससे विचार संबंधित होता है। ये उप प्रकार क्या है? भौतिक दुनिया में कई रूपों से देखा जा सकता है। जहां वे बाहरी हैं, वे सभी दो प्रकार के उप प्रकार और विविधताएं हैं। जिन उप प्रकारों के तहत मनुष्य सोचते हैं, उनमें से दो पुरुष प्रकार और महिला प्रकार हैं। एक आदमी उस प्रकार में सोचता है जैसा वह है, और एक महिला उस प्रकार में सोचती है जैसी वो है। उनके सभी विचार इन दो प्रकारों के अनुसार हैं। दो प्रकारों को अंतर्निहित करना और पुरुष और महिला की सोच के लिए पृष्ठभूमि के रूप में एक और प्रकार है। एक का प्रकार, यह प्रकार दोनों को जोड़ता है। यह उनकी भावना और इच्छा का मिलन का रहस्य है। ना तो पुरुष और ना ही महिला एक प्रकार के अनुसार सोचने में सक्षम है। दोनों की थॉट अलग अलग होती है, लेकिन वे इसके बारे में सोचते हैं। हर बार जब मनुष्य एक प्रकार के विचार करने का प्रयास करता है, तो वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे कि जब वे इसे धर्मों में आध्यात्मिक विशिष्टताओं पर लागू करने की कोशिश करते हैं, या दो या कई में से एक के रूप में सोचते हैं। साहित्य, व्यवसाय या लीलाओं में मनुष्य जो भी चिंतन करता है, वह एक पुरुष या स्त्री के रूप में या अपने प्रकार से करता है। यह सोच चारों राजाओं, डोम, खनिज, सब्जी, पशु, मानव और किसी न किसी अंचल से संबंधित है। दो का विचार हमेशा होता है, सक्रिय और निष्क्रिय, सकारात्मक और नकारात्मक, डुअलिटी आ गई इसमें। दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधेरे, नींद और जागना, जीवन और मृत्यु, अच्छा और बुरा, सच्चा और झूठा, निवेदन, निश्चित और दर्द जैसे, और विपरीत, आत्मा और पदार्थ, मैं और मैं नहीं, या प्रकृति और प्रकृति नहीं। मनुष्य केवल दो प्रकार की चीजों के बारे में सोचता है, जिन चीजों को वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, गंध कर सकते हैं और छू सकते हैं। और दूसरी तरह से वे चीजें जिन्हें देखा, सुना, चखा, सूंघा या छुआ नहीं जाना चाहिए। जब भी कोई आदमी इनमें से किसी भी चीज के बारे में सोचता है, तो वे ये सोचता है कि वह उनके बारे में कैसा महसूस करता है या कैसी इच्छा करता है। यह भावना या इच्छा को स्वयं के रूप में सोचता है। यह वह है जो इच्छा करता है, यह वह है जो सोचता है, यह वह है जो हमेशा वह है। वह उसे उससे जोड़ देता है, तृप्ता और जी। जो वह नहीं है, बस थोड़ा सा रह गया, अभी एक ही हाँ जी, पेज है। हाँ जी। हाँ, एक्चुअली मैं आई एक नो। बात बोलना चाह रही थी आपको, ये आप 341 पेज का पढ़ रहे हैं, आपका ऑलरेडी हो चुका है। आई वाज
इसलिए बता रही हूँ। आप पढ़ चलो चुके हैं। कोई, हाँ, तो अच्छा छोड़ भी कोई सकते हैं बात आप। नहीं, हो गया, अभी थोड़ा सा यस। बाकी है। तो आ, चलो ठीक है, हाँ, जो आप भी है रेस्ट अब ले थोड़ा सा सकते हैं। खत्म होने वाला। हाँ, खत्म होने वाला, अभी मैं इसको कर ही लेती हूँ। जो वह सोचता है वह या उनके बारे में महसूस करता है या इच्छा करता है, वह भावना या इच्छा को स्वयं के रूप में सोचता है। यह वह है जो इच्छा करता है, यह वह है जो सोचता है, यह वह है जो हमेशा वह है, वह उससे सब उससे जोड़ता है। जो वह है नहीं है सोचे बिना अपने बारे में विचार, अपने बारे में नहीं सोचता, वो खुद क्या नहीं है। हाँ, तो बट सो बहुत अभी सुंदर। थोड़ा सा और है, अगर आप कहो तो मैं इसको भी नहीं पढ़ नहीं, लेती मैं हूँ। नहीं कह रही बट हूँ। मजा आ रहा है, ये बहुत ही आई नो, अजीब अजीब आई नो, चीजें दिमाग में, बट एक्चुअली समय की घंटियां बज नहीं। रही हैं। जी 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 जी, ये यस बात, यस। एक मिनट पहले हाँ, टाइम आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमारा टाइम। जी बट जी, एनीवे, बट मैं मुझे ये आनंद आ रहा है पढ़ने में। नहीं नहीं, मैं हमको भी आनंद आ रहा है सुनने में, क्योंकि वो एक्चुअली इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इसमें कि जब मैं बहुत ज्यादा, फॉलो कर रही यस। थी, आपके साथ फॉलो कर रही हूँ, तो मास्टर्स, सबसे पहले तो हम तृप्ता जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से, बहुत बहुत अच्छा आपने स्वाध्याय किया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू, सुंदरता के थैंक यू, साथ आपने बहुत अच्छे से थैंक यू, समझाया और बहुत अच्छा थैंक यू, किया। मैं एक्चुअली जब इसको थैंक यू फॉलो वेरी कर मच। रही थी, यस, सो जब मैं इसको फॉलो कर रही थी तो मुझे भी लग रहा था कि ये तो हम ऐसे नॉर्मली अब हम समझ ही रहे हैं, क्योंकि अब हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो ये हमें पता ही हाँ, है कि हाँ, जो हम सोचते हैं, हमारी जो सोच, इच्छा, फीलिंग, डिजायर जो भी होती है, उससे हम जानवरों को फॉर्म करते हैं, पेड़ पौधों को फॉर्म करते हैं, रोजेस को यस। फॉर्म करते हैं। तो पेज नंबर 333 एंड 334, इसको आप लोग जरूर पढ़ें, कोई करे ना करे, लेकिन 333 एंड 334 आप जरूर पढ़ें। उसके बाद भी जो औरतों और आदमियों की बात है, यूनियन की भी बात है, तो पेज नंबर 338, आई बिलीव 339, ये आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि केवल ये ऐसा नहीं है कि यू नो ऐसी सब हम सुन रहे हैं, या हमको जो पीएसएसएम में हम आए या हमें पता चला, तो जब पत्री सर हमेशा बोलते थे थिंकिंग एंड डेस्टिनी पढ़ो, तो ये बात घर कर गई थी मेरे कि इसको करना तो है कभी, लेकिन इस रूप में मैं पढ़ूंगी ये कभी नहीं सोचा था मैंने, मगर इस तरह से अमेजिंग। दिलचस्प हुई है। बट आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल द मास्टर्स हु आर लिसनिंग, पहली चीज जो सुन रहे हैं वो, और हमारे हम सबका धन्यवाद जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का और लव लाइट स्टार्स एंड यूट्यूब चैनल का शुक्रिया, और जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनका शुक्रिया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। तृप्ता जी का थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अमेजिंग अमेजिंग। मैं अभी और क्या डिस्कस करूं, कुछ है नहीं अभी डिस्कस करने के लिए। अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मास्टर्स, राइट। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों की विशेष के लिए, और सब लोगों ने जो उत्साह बढ़ाया मेरा, उसके लिए, एंड पेशेंस के साथ सुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यस सुनीता जी। थैंक यू तृप्ता जी, बहुत सुंदर थैंक यू वेरी स्वाध्याय है। मच। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी आपने मच। एक पन्ना मेरा भी पढ़ दिया। अच्छी बात है, मेरा तो तो हम दिल उसको कर रहा है दोबारा कि मैं इसको सुनेंगे कल। छोड़ू ही नहीं। आप लेकिन दोबारा बहुत पढ़िए ही उसको। जानकारी थी, बहुत अच्छी जानकारी थी, और खासकर जब आप जानवरों के बारे में बता रही थी तो मैं रिलेट कर रही थी अपने डॉग के साथ, मैं और भी। मुझे हाँ सब हाँ चीजें समझ में आ रही थी कि ये ऐसा फील करता होगा। और मैं जब मेडिटेशन करती हूँ वो मेरे ही पास बैठता है, या जहां जहां मैं हाँ, जाऊंगी वो वहां वहां जाएगा, उसी कमरे में वो भी बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। किचन में तो हम्म। किचन के बाहर। तो इतना फॉलो हाँ करता है वो मेरे को, और मतलब सबसे प्यार करता है, सबको वो करता है, बट मेरे बिना वो रह नहीं पाता। मैं 4 दिन के लिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ, वो बीमार हो जाता है, 2 4 5 हजार और मेरे खर्चवा साथ भी लेता है, यही है। और मैं वापस आती हूँ फिर वो ठीक हो जाता है, फिर बीमार नहीं होता। उसकी थैंक मेडिटेशन यू रह वेरी जाती है मच ना, एवरीवन। उसकी मेडिटेशन रह जाती है। हाँ, तो ये मैं मेरा वाला बहुत। ना, जो मुझे ठीक 3 बजे ये रात को हर रोज जगाता है, हर रोज। मैं इसको बोलती हूँ नहीं, हम्म। थोड़ा आधा घंटा और सोने दे, पर नहीं, वो मुझे जगा के खुद सो जाएगा। हाँ। पर वो मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, मेरे पीछे पीछे आगे आगे ऐसे घूमता रहता है। हाँ, थैंक यू बट सुनीता जी। अमेजिंग, बहुत थैंक ही यू, अच्छा थैंक यू, रिलेट हो रहा था, थैंक यू सो मच। थैंक। थैंक यू वेरी वंडरफुल। मच। और कल हम यस। सुनीता जी से लेंगे स्वाध्याय आगे का शुरू सुनेंगे, तो हमें और अच्छे से हमको, और जो आज दत्ता जी ने बताया लास्ट में जो हम एक और पेज कर रही थी, बट हम कल फिर से सुनेंगे,
तो जब हम कल का जब पूरा पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हमें और समझ में आएगा। आगे हम एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक तो यू। मेरा कल है ना मधु जी? आई बिलीव यस। अभी मैं देखती हूँ, ये बताती 18 है, मुझे ना 18 तारीख ध्यान में आ रही है, लेकिन हूँ। एक पेज मिनट। नंबर से तो अभी आ रहा है। ओके, लेट मी सी कल किसका है, मुझे भी नहीं पता है, मैं एक बार थोड़ा देख लेती हूँ। स्वाध्याय सुनीता जी का ही होना चाहिए मेरा ख्याल है। कल ये पेज सुनीता तो जी। आपने मेरा ही हाँ रेड किया है। 18। नहीं कल नहीं है, अब आपका अब आज हो गया ना, कल से हम नॉर्मल स्वाध्याय करेंगे। 18 तारीख को सुनीता जी का है, 18 को है। यस राइट, हाँ ठीक है, फिर ठीक है। तो मतलब कल फ्राइडे को, कौन करेगा? फ्राइडे को है आपका। कल 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 नॉर्मल नहीं है। ध्यान ध्यान होगा। हाँ कल नॉर्मल ध्यान। अब मैं आगे अब मेरा काम कि कौन से मास्टर को बुलाना है या मेरे को खुद करना है। मेरा काम शुरू हो जाता है उसके बाद। सो एनी हाउ, यस, थैंक यू सुनीता जी। आई थिंक शुक्रवार थैंक से है आपका, यू। शुक्रवार को हाँ है जी, ना? हाँ, हाँ जी। yes. 18 मुझे ध्यान था, इसलिए मुझे जी लगा जी जी, कैसे कंफ्यूजन करेक्ट हो गया। करेक्ट। हाँ सो ठीक है। थैंक यू। एंड यस आरती जी आप कहें, सॉरी हाँ आपको। बस बहुत सुंदर तृप्ता जी, बहुत ही अच्छी थैंक यू, तरह से थैंक यू। आपने बताया। और मेरे कंटिन्यूएशन में था तो अच्छा इंटरेस्ट भी आ रहा था। मतलब ऐसे किताब हाँ, भी इंटरेस्टिंग है, अब ऐसा लगता है कि वाकई में एक लाइन भी इसकी छोड़ने जैसी नहीं है। कई बार ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं था छोड़ कि सकते। शॉर्ट में बता दे, शॉर्ट में बता दे, लेकिन इसमें कहीं कटछट हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है। नहीं हो और सकता, सही बात काफी है। डिटेल में उन्होंने बताया है, तो जी जी। मजा आ रहा है आज जानवरों के प्रति। और इतना डिटेल सब, मतलब उनका सेक्सुअल लाइफ से लेके हर एक चीज का जो हर चीज, डिस्कशन यस। इसमें दिया है, बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर भाषा में उन्होंने सब बताया हुआ है। सो यस थैंक यू यस। वेरी मच, आपने भी बहुत सुंदर भाषा में सब समझाया। भले थैंक यू, पंजाबी थैंक यू। कहती है, लेकिन हिंदी में अच्छा ही आपने किया है। और मधु जी आपका भी धन्यवाद कि ये मौका हमको मिल रहा है बार बार। और कोशिश हम कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना अच्छी तरह से समझा सके। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू, आरती जी, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच। यस थैंक यू सबको अमेजिंग। पेशेंस रखने के लिए। नहीं नहीं, आप इतने मेहनत से कर रहे हैं और आपने इतनी इंफॉर्मेशन, बेसिकली बात यह, मास्टर ने, हैरोल्ड मास्टर की मैं तो दाद देती हूँ। ओ माय गुडनेस, अमेजिंग इंफॉर्मेशन। एक एक मतलब बारीकी से कितना चैनल किया होगा, मैं सोचू कितना चैनल किया होगा, कैसे किया होगा। और यस। डेफिनेटली जब एक बार आप उसमें हैं तो आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। बेसिकली हमारे जीवन से जुड़ी हुई कि लाइफ हमारी कैसे शुरू हुई, हमारी केवल क्या, अब जैसे जानवरों की लाइफ है, पेड़ पौधों की लाइफ है, तो उनके जो सैप है उसमें भी जो इच्छा शक्ति होती है, या एनिमल्स यस के जो यस। फ्लूइड्स होते हैं जो उनके शरीर में होते हैं, उससे भी जो फ्लूइड होते हैं उससे भी क्या क्या चीजें क्रिएट होती हैं, क्रिस्टल्स कैसे क्रिएट होते हैं, चट्टाने कैसे दैट इज द क्रिएट थिंग। होती हैं, चट्टाने कैसे क्रिएट होती हैं। अब आप सोचो, एक सोचने की बात है। और जो तंत्रिकाएं हैं हमारी, उसकी उससे भी क्या पेड़ पौधे की ब्रांचेस कैसे क्रिएट होती हैं। तो मैं ये देख सोच रही सकते हो थी। पत्तों में, वो हाँ नर्व्स को वो देख तो है। सकते हो पत्तों में। यस, तो वही जब हमको मास्टर्स बोलते हैं ना कि केवल जो यूनिवर्स जो आप बाहर दिखते हैं वो बाहर ही नहीं, आपके अंदर भी है, भीतर भी है। सो हम्म। बहुत ही सुंदरता के साथ। और मैं सोच रही थी कि हमने अपने चारों तरफ कितनी सारी चीजें क्रिएट करके रखी है, हमारी क्रिएशन है। इसलिए बोलते हैं ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ यस। योर ओन डेस्टिनी और योर ओन रियलिटी। तो जब ये पत्री सर हमको टीच करते हैं, मैं ये सोच रही हूँ जो ये लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं उनका क्या है, अभी कब पढ़ेंगे वो। और ये हमने एक बहुत अच्छा स्वाध्याय क्रिएट किया है जो आने वाले समय में, मुझे ऐसा लगता है, देखिए कई बार क्या होता है, हम जिस टाइमलाइन पे चल रहे हैं अभी उस टाइमलाइन पे बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन जब उस टाइमलाइन पे लोग पहुंचेंगे तब उस चीज को ये अप्रिशिएट कर पाएंगे। सो कोई बात नहीं कि अभी कोई चीज कई लोग उसको नहीं समझ पा रहे, दैट इज टोटली ओके। मगर कम से कम हमारा जो ज्ञान बढ़ रहा है उससे हम अपने चारों तरफ की वाइब्रेशन को भी चेंज कर रहे हैं, हम एक नई टाइमलाइन पे जंप कर रहे हैं वो समझ को। तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसलिए कोई आपको बोले ना बोले, लेकिन अपने अंदर ये जरूर याद रखना कि यू मैटर, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मैटर। और कल को कोई बोलेगा अरे यार ये कैसी बिहेवियर है या ये लोग क्या कर रहे हैं, बोलने दो, क्योंकि आप यूनिक हैं, इसलिए आप आगे बढ़ते रहें, करते रहें।
मैं इसके बारे में, जो यू मैटर है, इसके बारे में मैं जरूर एक दिन, कल ही है ना, हाँ कल कल बात करेंगे हम, और हीलिंग के बारे में भी। सो थैंक यू सो मच तृप्ता जी। अब हमें आप ध्यान आप कराएंगे कि चलिए, तो हम जैसे रेडी। जैसे सब लोगों का विचार हो। 45 मिनट है हमारे पास, 45 मिनट का आप ध्यान करा सकते हैं। ग्रुप बताइए क्या चाहते हैं लोग। अरे आप चाहते हैं ना, हम चाहते हैं आप ध्यान कराएं। मधु जी को आज फ्री कर लेंगे, करवाइए कल मधु करवाइए। जी करा देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, आई विल ट्राई। मैं या जो भी मास्टर, जो भी हमको कोई अगर आके कराना चाहता है तो डेफिनेटली। सो ऑल द प्लेटफॉर्म इज योर्स तृप्ता जी, अब आप या ध्यान कराएं। आई विल लव टू डू दैट। या मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। चश्मे उतार ले मास्टर्स, पानी हाँ, पी ले, कैमेट लगा हल्का ले। म्यूजिक लगाइएगा। जी जी जी। आज पत्री मैं जी का सोच रही हूँ, फ्लूट। हाँ, हाँ जी बोलिए। मैं और मेरी मजाक वाली बातें, सो इट्स ओके। मैं बोल रही थी आज मैं तड़कता भड़कता म्यूजिक लगाती हूँ, सब डांस करो। हाँ करेंगे, पर अभी हम पत्री जी के साथ मेडिटेशन करते हैं, पत्री जी का डेफिनेटली, म्यूजिक लगाते हैं। डेफिनेटली, ये तो सिर्फ मजाक ही था। अच्छा, मेरे पास भी है ये वाला फ्लूट, मैं लगा रही हूँ, एक सुन मिनट। सकते हैं आप लोग। आप लगाएंगे, आप लगा लो चलिए। आप फॉरवर्ड कर दो मुझे आप, लेकिन वो कॉपीराइट वाले के तहत नहीं होगा ना, इसलिए लेट मी पुट अनदर म्यूजिक। नहीं, आप डाल दो अपने आप, आप फॉरवर्ड कोई कर भी दो ना लाइट। मुझे, आप फॉरवर्ड कर दो मुझे आप। अच्छा ठीक है, ओके। तो मास्टर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लें आप, आराम से बैठ जाएं, आलती पालती मार लें, हाथों को क्लास्प कर लें, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखें और आंखों को बंद कर लें, और पूरा ध्यान सांसों पे ले आए। अपने आप को फोकस करना शुरू करें, चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाएं, इतना काम करें, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे दत्ता जी के साथ। ये ग्रुप में ही आ गया है। हाँ जी, म्यूजिक शुरू कर दीजिए। सब लोग मास्टर्स ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, जैसे कि मधु जी ने बताया अभी। चश्मे उतार लेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और आंखों को बड़े प्यार से बंद कर लीजिए। जो नए लोग हैं फ्रेंड्स, हम आनापाना सती ध्यान करने जा रहे हैं। इसमें केवल अपनी श्वासों को आते और जाते हुए देखना है। शरीर को स्थिर कर दें। अपने पूरे शरीर का ध्यान करें। सबसे पहले हम मास्टर्स को, अपने गाइड्स को, अपने गुरुज को
इन्वोक करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को, पत्री जी को, हैरल्ड डब्ल्यू परसिवल जी को, परम गुरु मंडली को, उनकी कॉन्शियसनेस का आवाहन करते हैं। हमें इस ध्यान के लिए मार्गदर्शन करें। शरीर को एकदम गीला छोड़ दीजिए, कमर गर्दन सीधी रखिए। तीन लंबी गहरी श्वास लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल अगेन and exhale. Inhale and exhale. अपने ध्यान को अपने आईब्रो सेंटर में ले जाएं और एक चमकते हुए बिंदु का ध्यान करें। ये चमकता हुआ बिंदु आपके लिए अनंत ऊर्जा भेज रहा है, अनंत ऊर्जा। इस विचार के साथ आप इस बिंदु से इस ऊर्जा को अपने चारों तरफ फैला दीजिए, एक गोल चक्र में, अपने आसपास, अपने परिवार के आसपास एक सुरक्षा चक्र का निर्माण करें। बहुत थिक सुरक्षा चक्र है। कोई भी सोच, कोई भी विचार, कोई भी नेगेटिव भावना इस सुरक्षा चक्र को छेद नहीं सकती है, भेद नहीं सकती है। एक थिक ऑरा का निर्माण किया आपने अपने आसपास। इस अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करें। ये अनंत ऊर्जा है जो हर श्वास के साथ और अधिक प्रसारित हो रही है आपके शरीर में। केवल श्वास के साथ बढ़ती हुई ऊर्जा उस परम चेतना का ध्यान हर श्वास के साथ हर छोड़ी जाने वाली श्वास के साथ अपने आप को और शांत कर दीजिए, और शांत और रिलैक्स कर दें। भूल जाएं अपनी आइडेंटिटी को। मैं कौन हूँ, लिंग भेद को भूल जाएं। केवल उस परम चेतना का ध्यान जो प्राण के साथ बढ़ती जा रही है आपके शरीर में।
चारों तरफ बढ़ता हुआ प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। एक बार पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। केवल श्वास आ रही है और जा रही है। आप देख रहे हैं अपनी हर आती और जाती हुई श्वास को। केवल श्वास श्वास भरने के लिए या छोड़ने के लिए आपको कुछ भी प्रयास नहीं करना है। ये हो रहा है अपने आप। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। ये श्वास आप अनुभव करेंगे अपने शरीर के हर अंगों में, सिर से लेके पैर तक, पैरों के तलवों में, पैरों के नाखूनों में, उंगलियों में, एड़ियों में, टखनों में, पिंडलियों में, घुटनों में, जंघाओं में, हिप्स में, पेल्विस जॉइंट में, पूरी रीढ़ की हड्डी में। सिर तक का अनुभव करें। सिर के अंदर पूरा शरीर रिलैक्स्ड है और ढीला और शांत। अपने ध्यान को अपने ब्रह्मरंध्र के ऊपर लेके जाएं and feel that cosmic connection। अपने आप को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ दीजिए। अनंत प्रकाश के साथ जोड़ दीजिए। सॉफ्ट, बहुत सोबर लाइट है। आपके ब्रह्मरंध्र से आपके पूरे शरीर में उतरता हुआ ये प्रकाश आपके पूरे सिर के अंदर ब्रेन मसल्स में फैल गया है। ब्रेन के एक एक सेल के अंदर प्रवेश कर रहा है ये अनंत प्रकाश। सिर के अंदर, सिर के बाहर, अनंत ऊर्जा का वाहन
आपके पूरे चेहरे को ग्लो दे रहा है। अनंत ऊर्जा चेहरे के एक एक सेल के अंदर प्रवेश कर रही है और गहरे में आंखों के अंदर, आंखों के बाहर, आईलिड्स में, पलकों के अंदर। आपकी पलकें जहाँ पे आई बॉल्स के साथ मिलती हैं, वहाँ पे अनंत ऊर्जा का ध्यान हर श्वास के साथ भरपूर ऊर्जा आपको मिल रही है। आंखों के पीछे मेडुला ऑब्लांगटास में आपकी नेक में, आपके थ्रोट में भरपूर ऊर्जा फैलती जा रही है। आपके दोनों कंधों में, आपके दोनों बाजुओं में, कोहनियों में, फोर आर्म्स में, रिस्ट में, हथेलियों में, उंगलियों में, उंगलियों के पोरों तक पहुंचती हुई ऊर्जा अनंत कोटि आपके सेल्स के अंदर पहुंचती हुई ऊर्जा आपकी चेस्ट में, अपर बैक में, आपके दोनों फेफड़ों में, आपके हार्ट में फैलता हुआ एक अनंत प्रकाश, अद्भुत ऊर्जा जो प्रेम की खिड़कियों को खोल रही है आपके अंदर। हृदय चक्र का ध्यान, अनंत ऊर्जा सारी आर्टरीज को क्लीन करती हुई आपके हर एक सेल में जा रही है। आपके रिब केज में, पसलियों में, आपके लिवर में प्रकाश भर रही है। आपके पैंक्रियाज और स्प्लीन में प्रकाश भर रही है। एक एक नस नाड़ी को प्रकाशमय होते हुए देखिए। आपके स्टमक में भरता हुआ प्रकाश आपके इंटेस्टाइन में, सब आंतड़ियों में, नाभि चक्र पे भरता हुआ प्रकाश एक एक नस नाड़ी में, एक एक सेल में फैल रहा है। हर श्वास के साथ आपकी दोनों किडनीज में, आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स में भरता हुआ प्रकाश आपके जेनिटल्स में
भर गया है प्रकाश, दोनों टांगों में, घुटनों में, पिंडलियों में, पैरों में, पैरों के उंगलियों में, नाखूनों में बढ़ता हुआ प्रकाश अपनी हर श्वास की सजगता को बनाए रखेंगे मास्टर्स। अपने पैरों के द्वारा धरती माता का स्पर्श अनुभव करें, पैरों से निकलती हुई जड़ों को अनुभव करें जो डाउन डीपर वो धरती के गर्भ तक जा रही हैं। मदर अर्थ के प्रकाश को अनुभव करें। ये ब्रह्मांडीय प्रकाश आपके द्वारा आपके हर एक सेल को पोषित करते हुए धरती माता के अंदर समा रहा है। बहुत गहरे में समाता हुआ प्रकाश ब्रह्मांड से लेकर आपके द्वारा पूरी धरती माता के अंदर जाके धरती माता को पोषित कर रहा है। ये प्रकाश धरती माता के शिफ्ट को इजी कर रहा है। धरती माता की पीड़ा को खत्म कर रहा है। ये प्रकाश श्वास के द्वारा आप जुड़े रहिए उस ब्रह्मांडीय प्रकाश के साथ। अपनी चेतना की सजगता को बनाए रखेंगे फ्रेंड्स। आपको सोना नहीं है। चेतना की सजगता का ध्यान केवल श्वास को देखते रहेंगे। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। पूरा शरीर आपका प्रकाशमय हो गया है। एक ज्योति पुंज की तरह ट्रांसपेरेंट बॉडी है। हल्का शरीर ब्रह्मांड में एक छोटे तारे के समान अनुभव करें। एक सुंदर स्टारलिट नाइट। आकाश भरा है तारों के साथ। चमकते हुए अनंत तारों में आप देख रहे हैं उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को चारों तरफ फैलते हुए अपने शरीर में। आपका शरीर हल्का हो गया है, वायु के समान उड़ता जा रहा है अनंत प्रकाश की ओर। अनंत प्रकाश की ओर उड़ता हुआ आपका शरीर
आप अनुभव कर सकते हैं अपने आप को एक अनंत चेतना के साथ जुड़ता जा रहा है। आपका शरीर चारों तरफ केवल जागृति है, प्रकाश है, केवल चेतना की सजगता है। हर क्षण आनंद का अनुभव, परम शांति का अनुभव। सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड शांत शांत प्रकाशमय हो गया है। आप देख रहे हैं अपने सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उस अनंत प्रकाश में विलीन होते हुए। आपकी चेतना सजग है। हर श्वास के साथ श्वासों की सजगता को बनाए रखेंगे फ्रेंड्स। सूक्ष्म तर सूक्ष्म होता हुआ शरीर शुद्धता की ओर बढ़ता हुआ अनंत प्रकाश में समाने को तत्पर है। आप देख रहे हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विस्तार को चारों तरफ फैलते हुए। सुंदर प्रकाश नवयुग का निर्माण कर रहा है। एक सुंदर स्वर्ण युग का निर्माण, जहां सब खुशहाल हैं, सब शुद्ध हैं, सब प्रेममय हैं। किसी में कोई राग द्वेष या क्रोध जलन की कोई भावना नहीं। आप शुद्ध हैं। आप उस परम चेतना का प्रतिरूप हैं। अनुभव करें आपके शरीर में एक एक सेल के अंदर बैठी हुई चेतना को। एक एक सेल में एक एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक एक ब्रह्मांड का निर्माण हर क्षण हो रहा है। उस परम शांति का अनुभव। चारों तरफ स्वच्छंदता है, चारों तरफ स्वतंत्रता है। चारों तरफ शुद्ध विचार हैं। चेतना की सजगता को बनाए रखेंगे।
हर श्वास की सजगता को बनाए रखें दोस्तों। एक गहन प्रकाश में सुंदर प्रकाश आपके चारों तरफ आपको प्रकाशमय बना रहा है। आपके आसपास पूरे वातावरण को प्रकाशमय बना रहा है। आपके विचारों की शुद्धता, प्रकाश की सजगता, हर विचार की सजगता, हर श्वास की सजगता, हर आती और जाती हुई श्वास की सजगता, हर श्वास की सजगता को बनाए रखें फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आ जाइए। श्वासों की सजगता के साथ अपने शुद्ध और निर्मल शरीर को देखिए। इस अद्भुत कृति को देखिए जो ईश्वरीय कृति है। स्वस्थ और सुंदर शरीर को देखिए। अपने चारों तरफ खुशहाली, स्वास्थ्य और सुंदरता को देखें। सुरक्षा का अनुभव करें। सब सुरक्षित हैं, सब स्वस्थ हैं, सब सम्माननीय हैं। हर श्वास के साथ एक नए जीवन का निर्माण। हर श्वास के साथ और अधिक शुद्धता, और अधिक करुणा, और अधिक प्रेम को फैलते हुए देखिए दोस्तों। शुद्ध विचार आपके चारों तरफ शांति को फैला रहा है, प्रेम और करुणा को फैला रहा है। धरती के 10 दिशाओं में प्रेम, करुणा, दया भरती जा रही है। 10 दिशाओं में शुद्धता, भरती जा रही है। आकाश में, 7 आकाशों में, 7 पातालों में एक नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है। आप स्वयं निर्माण करता हो। एक नए युग का परिवर्तन, एक नए युग का निर्माण कर रहे हो अपने शुद्ध विचारों के साथ।
धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने चारों तरफ घुमाइए। चारों तरफ प्रकाश का अनुभव, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके शरीर में, आपके नियर्स एंड डियर्स की लाइफ में प्रेम भर दीजिए। 3 more minutes, friends. बढ़ता हुआ प्रकाश चारों तरफ, पेड़ पौधों को प्रकाश में होते हुए देखिए। एनिमल किंगडम को अपना प्यार भेज दीजिए। सबको ब्लेस कर दीजिए, सबको क्षमा कर दीजिए, सबसे क्षमा मांग लीजिए। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, पूरे शरीर का ध्यान, पूरा शरीर जिस जगह पे बैठे हैं, जिस पोस्चर में बैठे हैं उसको देखिए। अपने शरीर के हर संवेदना को अनुभव करिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने पांव पे ले जाइए। धीरे धीरे हिलाइए पैरों को, पैरों की उंगलियों को हिला दें फ्रेंड्स। धीरे से अपने दोनों हाथों को अलग करिए और अपनी बंद आंखों के ऊपर रख लीजिए दोनों हाथों को। हाथों से एक सुंदर प्रकाशमय ऊर्जा अपने पूरे चेहरे को, अपनी आंखों को भेज दीजिए। Ten more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हल्की सी चेहरे, बंद आंखों को हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धीरे से खोल दीजिए फ्रेंड्स। ध्यान से वापस आ जाइए। धन्यवाद। पानी पी लीजिए। थैंक यू my masters, my guides and my gurus. Thank you very much. Thank you to all of you. Thank you Madhuji. Thank you. God bless you all. ध्यान से वापस आ जाएं, चश्मे पहन लें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच तृप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमेजिंग ध्यान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल स्वाध्याय नहीं है, आज 15 तारीख है, तो आप सबको मैं पहले भी कहना चाह रही थी लेकिन दिमाग से निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आ गया है याद। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। आई नो मैं थोड़ा लेट बोल रही हूँ, मगर हमारा 15 अगस्त अभी शुरू हुआ है। देर आए दुरुस्त आए, हाँ जी। और जब जागे तभी सवेरा। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि जब इंडिपेंडेंस डे की हम बात करते हैं तो हम फ्रीडम की बात करते हैं। फ्रीडम, आपके विचारों का फ्रीडम, आपके रहने का फ्रीडम, आपके सोचने का फ्रीडम। लेकिन किस रूप में सोचना है वो हमने आज थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब से हमने बहुत कुछ समझा कि कहाँ सोचना चाहिए कहाँ नहीं। ये तो हम हर दिन महसूस कर रहे हैं। सो मास्टर्स, आज तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी इस बारे में, लेकिन कल बात करते हैं। आज बहुत समय हो चुका है और बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान मिला है, तो उसको अपने अंदर समेटते हुए हम सब आज का जो ज्ञान मिला है उसका धन्यवाद करते हुए, तृप्ता जी का धन्यवाद करते हुए और मंगल कामनाओं के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल हम फिर बात करेंगे और कल हम हीलिंग पे बात करेंगे। 4 तरह की जो हीलिंग होती है वो, और कुछ और बताया था मैंने, मैं भूल गई हूँ। किसी कोई मुझे याद दिला दे, मैं कुछ बोल रही थी, मैं भूल गई अभी। कुछ और भी कहा था कि मैं उस बारे में बात करूंगी। हाँ, यू मैटर, राइट? आई थिंक आई सेड दैट, यू मैटर। सो ठीक है मास्टर्स, तो हम सब आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रकाश और शांति प्रेम के साथ एक दूसरे का जुड़कर, एक दूसरे को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते रहें। हम सब सुखी थैंक यू, रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। भारत माता जय हो पत्री जी की, जय हो मधु रानी की, हम सबकी जय हो, हम बिल्कुल, सबकी सबकी जय जय हो, सबकी जय हो। सब आनंद में तृप्ता जी रहे, की से खुशियों जय से हो। रहे। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल्पना जी को भी कुछ कहना है तो हाँ ले जी, हाँ जी, जरूर जरूर, कल्पना जी बोलिए। हाँ जी। प्रणाम कल्पना जी। नमस्ते तृप्ता जी, आपको भी, और मधु जी आपको भी नमस्ते। कल्पना जी आपको मैं भी नमस्ते। नमस्ते। तो मैं सुन ही रही हूँ रोजाना, बड़ा आनंद आ रहा है। आज भी बहुत अच्छा लगा और बड़ी धीमी आवाज से बहुत अच्छी तरह से तृप्ता जी आपने बहुत अच्छा बताया। और थैंक यू। शायद मुझे एक बार झपकी आ गई थी, मुझे ऐसा लगा सुनते सुनते। वैसे जग ही रही थी तो कोई पता नहीं, दिक्कत ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि जी हाँ। और वो ध्यान भी आ भी जाए बहुत ही, तो भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे झपकी आ गई थी। और ध्यान भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक और कल से खुश रहिए। फिर मैं YouTube में कर लूंगी। मैं यात्रा पर जा रही हूँ 12 दिन की। यू। कहाँ जा ऑल द रहे हैं? बेस्ट। हाँ जी, धन्यवाद। कहाँ जाएंगे? हाँ, मैं 6 ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र और आंध्र। वाओ, तो बाकी सब हो गई है, ये 6 हो जाएगी तो फिर 12 पूरी हो जाएगी, 12 जय हो भोलेनाथ की। थैंक यू, वंडरफुल। हैव अ ऑल द बेस्ट। वंडरफुल वेकेशन। और ज्योतिर्लिंग यस, का सारा दर्शन करते हुए हम सबको भी जोड़ दीजिएगा ज्योतिर्लिंग के साथ। हाँ बिल्कुल। बहुत और बढ़िया। कल कल मैंने नहीं कर पाई थी, पर फिर YouTube में मतलब मैंने सुबह किया। मैसेज डाला है आपने, देखा मैंने। अब मैं सबको आंसर करूंगी, रिप्लाई करूंगी, बट धीरे धीरे। नहीं, ये तो थैंक यू कोई कल्पना। बात नहीं, पर YouTube से मैं जुड़ी रहूंगी आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। थैंक यू कल्पना जी। दिल से भी जुड़े हुए हैं आप हमारे हाँ, साथ। दिल से जुड़े हुए हैं। जी यस जी। यस। ज्योति जी, हाँ, आप कहें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे थैंक यू, मातरम। थैंक यू। वंदे मातरम। थैंक यू तो मधु थैंक जी, यू। थैंक यू आंटी, बहुत ही अच्छा था ध्यान। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना वाकई में ज्योति बन गई और मैं ऊपर, वो मेरे को ऐसा लग रहा था सारे गैलेक्सी के अंदर मैं घूम रही हूँ। क्या बात, अमेजिंग, इतना वंडरफुल। लाइट हो गई थी, कहते बिल्कुल ऐसा लग रहा था बस अभी उड़ने लगे हैं बस, और ऐसे लग रहा था मैं ऊपर घूम रही हूँ गोल गोल। वेरी गुड। ज्योति थैंक तो यू। तुम हो ही। यस, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। So masters, thank you so much. Have a wonderful day. Stay blessed and stay happy, stay healthy. और एक दूसरे को थैंक यू। हम सकारात्मकता के साथ जोड़ते रहे, सकारात्मक विचार रखें, क्योंकि नहीं तो जानवर पैदा हो जाएंगे। आई नो।
अभी तो सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम किस तरह के जानवर पैदा कर रहे हैं उस पर ध्यान रखें। यस तो यस, इसी के साथ आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। तृप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू थैंक यू Thank you थैंक यू so much. थैंक यू, Thank ब्लेस यू। you, masters. Thank you so much.